सुपरस्टार शाहरुख खान के असहनशीलता पर दिए गए बयान को लेकर खासा हंगामा मच चुका है। शाहरुख ने एक सामान्य सा बयान दिया था कि सोशल मीडिया समेत तमाम मोर्चों पर हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उस पर बीजेपी नेताओं ने चौतरफा हमला बोल दिया है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने शाहरुख की तुलना आतंकी हाफिज सईद से कर दी है, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विटर के जरिए शाहरुख के बयान को देशद्रोह करार दिया है। इस ट्वीट पर बवाल और ज्यादा बढ़ गया तो अनुपम खेर ने असहिष्णुता के नाम पर विरोध करने वालों और पुरस्कार वापस करने वालों के खिलाफ मार्च निकालने का ऐलान कर दिया। इसी बीच पाकिस्तानी गायक गुलाम अली ने दिल्ली में अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है और वजह बताई है कि भारत में उन्हें सुरक्षा का खतरा है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा हमला। उन्होंने शाहरुख की तुलना पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद से कर दी है। कहा यह है कि शाहरुख और हाफिज सईद एक ही जुबान बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहां बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है। दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहां से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। तो शाहरुख खान के असहिष्णुता पर दिए बयान पर सियासी हमला सबसे पहले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने किया। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने बेहद सख्त टिप्पणी कर दी। विजयवर्गीय के आग उगलते ट्वीट और साध्वी प्राची के बयान ने शाहरुख पर कई तीखे हमले किए, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। बादशाह खान ने अपने जन्मदिन पर देश में चल रही एक बहस पर बयान क्या दिया, हर तरफ बवाल। शाहरुख ने 2 नवंबर को आज तक पर एक खास इंटरव्यू में कहा था कि हर तरफ असहिष्णुता फैल रही है, लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। आई थिंक हम थोड़े इम्पेशेंट हो गए। मेरी और आपकी उम्र ऐसी है कि हमको लगता है पेशेंस थोड़ा मेलो है, जैसा आप कहते हो, लेकिन जो जवान पीढ़ी है वक्त नहीं है उनके पास, तो आई थिंक ओवर रिएक्ट फास्ट कर जाते हैं। कहीं पर नेगेटिव आवाज भी ज्यादा हो गई है, थोड़ी सी इंटॉलरेंस जरूर है। शाहरुख की ये बात बीजेपी नेताओं को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने चौतरफा हमला बोल दिया। साध्वी प्राची ने तो शाहरुख को पाकिस्तान चले जाने की सलाह दे डाली। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने किंग खान के बयान को देशद्रोह तक करार दे दिया। क्या शाहरुख को एक खास समुदाय का होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी नेताओं के बयानों में तल्खियां यही इशारा करती हैं। ये बहुत शर्म की बात है शाहरुख खान को, जो इस तरह की बयानबाजी करके हिंदुस्तान की छवि खराब कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ जो इस तरह की बात करते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी एजेंट है। अब आपको दिखाते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट के जरिए किस तरह शाहरुख पर निशाना साधा था। शाहरुख खान रहते भारत में हैं, पर उनका मन सदा पाकिस्तान में रहता है। उनकी फिल्में यहाँ करोड़ों कमाती हैं, पर उन्हें भारत असहिष्णु नजर आता है। कैलाश विजयवर्गीय ने शाहरुख पर दूसरा ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ये देशद्रोह नहीं तो क्या है? भारत संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनने को है। पाक समेत सभी भारत विरोधी ताकतें इसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रही हैं। विजयवर्गीय ने शाहरुख के बयान को साजिश से जोड़ दिया। ट्विटर पर लिखा, भारत में असहिष्णुता का माहौल बनाना षड्यंत्र का हिस्सा है। शाहरुख ने असहिष्णुता का राग पाक और भारत विरोधी ताकतों के सुर में सुर मिलाना है। आई थिंक देश में नहीं, शाहरुख ने इस माहौल पर बयान दिया था जो देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, मगर देखिए बीजेपी नेताओं ने उस पर किस तरह पलटवार किया। कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट वार यही नहीं थमा, उन्होंने शाहरुख के बयान को मुंबई ब्लास्ट तक से जोड़ दिया। जब 1993 में बॉम्बे में सैकड़ों लोग मारे गए तब शाहरुख खान कहां थे? जब मुंबई पर 26/11 को हमला हुआ तब शाहरुख कहां थे? कैलाश विजयवर्गीय ने कुल 5 ट्वीट के जरिए शाहरुख पर हमला बोला। 5वें ट्वीट में लिखा,
आज सारी दुनिया भारत व उसके नेतृत्व का मान कर रही है। ऐसे में यहाँ असहिष्णुता बढ़ने की बात करना दुनिया के समक्ष भारत को कमजोर करना होगा। मगर जब उनके ट्वीट को लेकर सियासी हंगामा मचने लगा, मीडिया उनकी खबरें दिखाने लगा, तो उन्होंने बचाव में एक नया ट्वीट कर पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। अगर भारत में असहिष्णुता होती तो अमिताभ के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख न होते। मेरे ट्वीट को कुछ लोगों ने अलग अर्थों में लिया है। मेरा उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुंचाना कतई नहीं था। मैं अपना कल का ट्वीट वापस लेता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विटर पर तो माफी मांग ली, लेकिन उनके ट्वीट से निकली आग ने सियासी विरोधियों और सामाजिक हितों की आवाज बुलंद करने वालों में गुस्से की हवा भर दी है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ आज तक ब्यूरो।